सुधरने वाले हैं, वहाबिये से भला कब सुधरने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दे। तो सामिन इकराम, आपने मेरी रिकॉर्डिंग में बारहा एक चीज़ सुनी होगी कि जब भी हमने किसी से मदद तलब की तो हमने हमेशा ये कहा कि वहाबी देवबंदी शिया राफिज़ी ताउन ना करें। उसी में हमारा एक जो भाई था, इनके साथ उठता बैठता था, इनके साथ खाता पीता था और इनको मुसलमान मानता था, गलत फहमी का शिकार था, इनके साथ सलाम कलाम करना सब कुछ करता था। लेकिन उसको जब उसकी इस्लाह हुई, उसको जब हकीकत का पता लगा तो उसने कॉल की। कॉल करने के बाद मुझे ये कहा कि भाई ये देवबंदियों से डोनेशन क्यों नहीं लेते। तो उनकी जब हकीकत मैंने बताई तो उसने उनको लात मारा, उनसे अपना पीछा छुड़ाया। अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा तो नोचते ही है। अब जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी तो उठपटांग हरकत करेगी। तो चले बहर कैफ, ये तो मसला था और इस मसले पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उन सुन्नी भाइयों की इस्लाह भी हुई और उन्होंने इन देवबंदियत से तौबा भी की, क्योंकि गलत फहमी का शिकार इनको देख के हर कोई हो जाता है। हर कोई कम पढ़ा लिखा इनके पीछे चला जाता है। तो उससे इन लोगों के अंदर जो तिलमिलाहट मची हुई है ना, उस बेस पर इन्होंने उठपटांग हरकत करना, वीडियो काट छाट के और बदनाम करना, ये काम शुरू कर दिया। चले बहर के वो मसला अलग है। हमारे एक भाई हैं शाबान रजा करके, ये भी जो है देवबंदियों के साथ उठना बैठना, इनकी दोस्ती यारी हो गई और उसके बाद इनको भी इल्म नहीं था। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बात की, इनकी इस्लाह हुई। इस्लाह होने के बाद इन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, कहा कि भाई तुम अपने आलिम को लाइन पे लो। अभी आजमगढ़ का है और इसने अपने आलिम को लाइन पे लिया। तो जब इसके आलिम से बात हुई तो देखिएगा इस आलिम के बात करने का तरीका देखिएगा आप लोग। अच्छा, इसके आलिम ने जब बदतमीजी शुरू की, जब बदतमीजी से बात करना शुरू किया तो मैंने पलट करके उसको जवाब दिया। अब फिर हुआ क्या कि जब इसके आलिम की सकात नहीं रही, इसका आलिम समझ गया कि मुझे रगड़ देगा, पटक करके जमीन में रगड़ देगा, तो इसके आलिम ने क्या हरकत की कि हामिद गालीबाज को लाइन पे ले लिया। अब आप लोग सब जानते हैं। तो चले पहले आप ये रिकॉर्डिंग समाप्त फरमाएं, उसके बाद मैं आपको दूसरी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह सुनाऊंगा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया। हाँ ठीक है, सबको बहुत पड़ेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन साहब बात कर रहे हैं? भाई जवाब तो दे पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वस्सलामु अला मन इत्तबाअल हुदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुरान का इरशाद है, कुरान का इरशाद है, वस्सलामु अला मन इत्तबाअल हुदा। अगर तुम हक पर हो तो अल्लाह की सलामती हो। मैंने आपको बतौर हैसियत जवाब दे दिया। मुझे नहीं पता कि आप कादियानी हैं, शिया हैं, कौन है। जब तक जांच पड़ताल नहीं होगी तब तक सलाम का जवाब नहीं मिलेगा। सबसे पहले देखिए, बदतमीजी से बात मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह का। हाँ, थोड़ा सा आराम से तसल्ली से बात मत कीजिए और बड़बड़ाइए मत। पहले वाले को 10 मिनट मिली, दूसरे वाले को 20 मिली, तीसरे वाले को 30 मिली। और जवाब का तरीका आप देख लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस है कि बदमज़हब सलाम करे तो उसका जवाब ना दो, वो मर जाए तो उसकी इयादत के लिए ना जाओ, उसकी जनाजे की नमाज में शामिल ना हो। हम बदमज़हब हैं तो आप अब ये साबित कीजिए कि आप अल्लाह ताला के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को साबित अपना तारीफ कीजिए, अपना तारुफ करिए, अपना मसलक बताइए। मजहब आपने कैसे कहा? अभी बता रहा हूँ ना कैसे कहा। देखिए, ये बड़बड़ाने के लिए आए हैं क्या आप? बात करने आए, झगड़ा करने आए? बात करने आए हैं आप, झगड़ा करने आए हैं?
उसूल के भाईजान मैंने कोई बदतमीजी की है क्या? मैंने कोई बदतमीजी जुमले इस्तेमाल किए हैं? तू तलाक कौन कर रहा है? अल्लाह ताला के इख्तियारात बंदों को देना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना, आपको आलिमुल गैब मानना, जबकि कुरान कहता है कि आप कह दीजिए आप। अरे तो एक चीज पर बात करें ना आप। अरे भाई देखिए बड़बड़ की दुकान, देखो मैंने कहा था ना कि देवबंदी हमेशा इसी तरीके की हरकत करता है। हेलो भाईजान, अल्लाह ताला की तो हेलो आप दूसरों को देते हैं भाईजान। हाँ मैंने तुमको क्या कहा था कि बदतमीजी से बात करेगा या बड़बड़ करेगा तो मेरे से बात मत कराइए। ये झगड़ा हो रहा है, ये बात थोड़ी हो रही है। दीजिए लोगों से, उनसे बोलिए पहले अपना तारुफ कराएं और 2-2 मिनट की टन पे बात करते हैं आराम से, सुकून से। ये बड़बड़ करना शुरू कर दिया इन्होंने। कुछ समझ में आ रही है इनकी बात? यही हालत होती है इन लोगों की हमारे सामने आने के बाद। हेलो, अरे भाई तसल्ली से बात करेंगे या ऐसी बड़बड़ाएंगे? अरे भाई तो तसल्ली से बात करेंगे। तो आपने सलाम क्यों किया मुशरिक को? मुशरिक को सलाम करके आप खुद मुशरिक हो गए। आप मुशरिक को सलाम करके खुद मुशरिक हो गए अपने कॉल के बतौर। आपने अभी मुझे मुशरिक का इल्जाम लगा दिया। ये देखिए बदतमीजी करना भाई इन्होंने। देखो उनकी हालत देखो, मेरा नाम सुनते ही इनकी हालत खराब हो गई। ये बात करने का तरीका, ये आलिम की एक इल्मी लियाकत होती है कि आलिम का एक मर्तबा मकाम होता है। हेलो, अरे यही बड़बड़ की दुकान को लाइन पे लिया है आपने। हेलो कमर आजम। हेलो कमर आजम साहब, ये ऐसे बात कराओगे? ये बात करने का असूल है? हेलो तो अभी तो आपने हमें मुशरिक बोला, तो मुशरिक को सलाम क्यों कर रहे हैं आप? बस यही औकात है इन लोगों की, औकात ही यही है। बड़बड़ करने लोगो, बड़बड़ करो और भाग जाओ। मैंने आपको कुरान के मुताबिक जवाब दिया, आपको बात करनी थी तो आपने मुशरिक का फतवा क्यों लगाया भाई? हाँ तो जवाब इनको बड़बड़ाने दो, बड़बड़ा लो, बड़बड़ा लो, आप बड़बड़ा लो। आप बड़बड़ा लें, आराम से बड़बड़ाते रहे, शीशे के सामने खड़े हो जाए। आपको कुछ आता ही नहीं है। हम जवाब ये देंगे कि दुनिया देवबंद में कोई ऐसा आलिम नहीं है जो सलीके से आके हमसे बात कर ले और अपने अकाबिरों को कुफ्र के घाट से बचा के ले जाए। हाँ आओ ना, तो फिर बात करो सलीके से। अरे तो तरीके से बात करो ना, ये आपकी इल्मी, आप आलिम हैं, एक आलिम की मर्यादा रखें, लेकिन आप तो बड़बड़ करना शुरू कर दिए। तो क्या बात करेंगे आप हमसे? अरे भाई बात करने आए हैं या झगड़ा करने आए हैं? क्या करने आए हैं आप? आप सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ तो अभी आपने हमें मुशरिक कहा, तो मुशरिक को सलाम करना जायज है क्या आपकी नजर में? मैंने आपको हुजूर की हदीस पहुंचाई। मैं अगर आपको बदमज़हब साबित ना करूं तो फिर मैं अपना रुजू करूंगा, लेकिन मैं बदमज़हब साबित तो करूं। आपने तो हम मुशरिक समझते, तो मुशरिक को सलाम क्यों किया आपने? आपने तो अभी बोला कि अब तुम मुशरिक हो। तब मैंने कहा कि ये बताइए भाई इनको बड़बड़ाने दो, खामोश रहो, जब ये थक जाएंगे तब बता देना। यही हालत है वहाबी देवबंदियों की, पता नहीं कैसे आलिम बन जाते हैं यार ये लोग। रजा साहब, ओ रजा साहब, हेलो। अरे भाई मैंने तुमको क्या बोला, एक सलीके का आलिम लेके आओ जो बात करने के लायक हो। क्या बात करेंगे ये बताओ? अगर मैंने उनको बदमज़हब बोला है तो मैं साबित करूंगा ना, मुझे टाइम तो दो। कहाँ आ जाऊँ? कहाँ आ जाऊँ? कहाँ आ जाऊँ? अरे कहाँ आ जाऊँ? आजमगढ़। चलिए आप अपनी इस्नाद और तहरीर दीजिए मुझे, मसलक देवबंद की आप क्या हैसियत रखते हैं, मैं आता हूँ। लाइए तहरीर दीजिए, आप बासनद तहरीर दीजिए, बासनद अपनी तहरीर दीजिए। अरे ऐसे कैसे आ जाओ? आ जाओ, आ जाओ, क्या मुनाजरा करना खेल है क्या? मैं तो आपको बोलूँ दिल्ली आ जाओ, मैं सनद दूँ आपको, मैं तहरीर दूँ, आओगे दिल्ली?
मैं अपनी इसनाद और सनद दूं आपको? आप दिल्ली आओगे, मुनाजरा करने आओगे दिल्ली में, आपको सनद दूं? कहाँ है? फोन पे आपकी हालत खराब हो रही है। हेलो, आपको सलाम का 1 मिनट नजर कीजिए तो जिन्होंने लाइन पे लिया उनसे बात करो जरा। जी क्या बात करेंगे भाई? गड़बड़ करना शुरू कर दिए। हेलो, अरे भाई ये क्या बात करेंगे? अरे इनसे बोलो 2-2 मिनट की टर्न पे बात करें, अपना मौक़िफ़ बताएं, अपनी इल्मी लियाकत बताएं, अपनी सनद बताएं, आराम से तरीके से तहजीब से बात करें। चल रहा है और इनको सुन्नत के मुताबिक जो है सलाम का जवाब देना। अरे तो हम बदमज़हब को सलाम बदमज़हब तुम्हें साबित करेंगे ना भाई, हम साबित करेंगे ना तुम्हें बदमज़हब। भाग क्यों रहे हो? हाँ तो लाओ अपनी सनद दो, लाओ इनसे तहरीर लो भाई, तहरीर लो इनसे, आजमगढ़ चलते हैं, इनसे तहरीर लो, लाओ तहरीर दो अपनी मदरसे की सनद दो और तहरीर दो। आपकी शिकस्त पूरे देवबंदियत की शिकस्त होगी, आ रहे मुनाजरा करने, चलिए तहरीर दीजिए आप। अरे भाई पहले आ जाओ। अरे तहरीर दो ना, अगर हलाली के बच्चे हो तो तहरीर दो ना, भागना मत, भागते हरामी है जिसकी असल में खता होती है। चलिए आप हरामी हैं, सबसे बड़े हरामी हैं। अरे तो तुम तो अपनी हरामीपन दिखा रहे हो, बड़बड़ 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 कर रहे हो, तुम्हारी असल में खता है। अरे तहरीर दो, तहरीर दो ना, अगर हलाली के बच्चे हो तो दो ना तहरीर। अबे तेरी धज्जी उड़ा दूंगा मैं, मुझे जानता है मैं कौन हूँ, साले हलक में डाल के जुबान खींच लूंगा बाहर, कलेजा। नालायक इंसान, बदतमीज इंसान, आलिम बना बैठा, बात करने का सलीका नहीं है, बड़बड़ बड़ मुशरिक हमें बोल रहा है और सलाम भी कर रहा है। तेरे हलक में मुंह में डाल के ना हाथ, कलेजा खींच लूंगा बाहर, सामने आएगा तो। अल्लाह जाहिल कहीं का, जाहिल कहीं का, गधा कहीं का, बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। यही आलिम बना बैठा, इसको मालूम है बरेलवी से मैं तलीके से बात करूंगा तो मेरी धज्जियां उड़ जाएंगी, मेरी इल्मी हैसियत जो है खतरे में आ जाएगी, बस बड़बड़ करना शुरू कर दिया। बेवकूफ कहीं का गधा। ऐसे जाहिल को क्यों लेते हो यार लाइन पे आप लोग? हेलो, ऐसे नालायक को क्यों लेते हो लाइन पर? हेलो भाईजान, हेलो, हाँ ऐसे नालायक को क्यों लेते हो लाइन पर आप लोग? कौन जाहिल इसको लिया है? कौन गधा लिया है इसको लाइन पर? कौन गधा लिया है इसको? एक कमर नाम है उसका, क्या नाम है? हाँ कमर आजम नाम है। एक कमर आजम। अरे बहरे हो क्या कमर आजम साहब? मुफ्ती को बोलो ना रेलगाड़ी की तरह भागे जा रहा है, इसको बात करनी है, बड़बड़ करना है, ये आईने के सामने खड़ा कर दो इसको, जाहिल कहीं का। अबे नहीं दूंगा तेरे सलाम का जवाब, तेरा दिया खाता हूँ क्या? नहीं दूंगा तेरा सलाम का जवाब, बदमज़हब है तू, साला काफिर है तू, अशरफ अली थानवी का चेला है तू, अशरफ अली थानवी काफिर की औलाद है तू। बस तेरी औकात ही यही है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, बदमज़हब को सलाम का जवाब ना दो। तू बदमज़हब है, मैं साबित करूंगा, आना बात करना, सलीके से बात करना, ना साबित करूँ तो मैं अपने असल की औलाद नहीं साबित करूंगा, बात करना। नहीं पढ़ते हम उनके पीछे नमाज, नहीं पढ़ते उनके पीछे नमाज, नहीं पढ़ते उनके पीछे नमाज, नहीं पढ़ते उनके पीछे। तेरे बाप का हुक्म चलेगा क्या? नहीं पढ़ते क्यों? कौन कहता है? अबे जाहिल, जब क्या 2 साल मक्के में शिया की हुकूमत नहीं थी, शिया मुसलमान था, और जाहिल की औलाद, मक्के में 2 साल शिया की हुकूमत नहीं थी क्या? तूने नमाज पढ़ी थी क्या शिया के पीछे? देख कैसे बड़बड़ा रहा है ये। ओ कमर गनी आओ, आजम, कमर आजम साहब, कमर आजम साहब, अरे ऐसे जाहिल को आलिम बनाए बैठे हो, ऐसे जाहिल को आलिम बनाए बैठे हो कमर आजम साहब। क्या पेट्रोल पिला के लाए हो या सीएनजी भरवा के लाए हो उसके अंदर? रजा साहब, और रजा साहब, रजा साहब, हेलो, मैं कह रहा हूँ पेट्रोल पिला के लाया है या सीएनजी भरवा के लाया इसके अंदर? तो बात करना, अरे तो बात कर, 12 रबीउल अव्वल पे बात कर ले। आजम, ओ आजम, आजम, कमर आजम है, कमर आजम, ओ कमर आजम, ये क्या इसको पकड़ के लाए हो? कहाँ से लाए हो पकड़ के?
अरे आप कहाँ से आ गए हैं? इतनी शर्म नहीं है भाई जो आप लोगों ने जो मौजूद है उस पर तो कम से कम बात करो। तो बात करो ना, हम तो तैयार, कहाँ बात करने के लायक है, वो तो बड़बड़ा रहा है खाली। वही देख रहे ना हजरत, बताइए। वो तो अपने मुंह में पेट्रोल पी के आया है। कुछ भी नहीं हो रहा। कमर आजम, ओ कमर आजम, कमर आजम, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पागल को कहाँ से लेके आए हो? जवाब देना नहीं आता, सुन्नत के मुताबिक जवाब देना नहीं आता, शर्म नहीं आती। रजा साहब, और रजा साहब, इनको बोलो ना, इस जाहिल को बोलो ना कि ये वस्सलाम वाला मन तबालुदा किसके लिए है? ओ जाहिल साहब, जाहिल साहब, जाहिल साहब, खामोश होंगे कि नहीं होंगे? लगता है बीवी ने खाना नहीं दिया। सबसे बड़े मुश्किल को, हेलो भाईजान, भाईजान, और रजा साहब, रजा साहब, और रजा साहब, अरे कमर आजम साहब, इनको चुप कराओगे या नहीं कराओगे? इनकी बीवी ने खाना नहीं दिया तो हमारी गलती है क्या? पागल हो गया साला। कमर आजम साहब, ओ कमर आजम साहब, तो यार कैसे मत लाए यार, कहाँ भाई अंग्रेज सारे मुसलमानों पर जुल्म जोड़ कर रहे थे और आपके आला हजरत थे। कमर साहब, हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है। और कमर साहब, शर्म नहीं आती? अंग्रेजों की काटारेशी करने वाले, अंग्रेजों की काटारेशी करने अरे वाले। तुम्हें किस पर बात करनी है? अंग्रेजों पे बात करनी है, मिलाद पे करनी है, मुशरिक पे करनी है? अरे पागल आदमी, तुम्हारे पागल मुफ्ती है ये। अरे तो बात कर लो ना भाई, किस पे तुम्हें बात करनी है? बताओ ना, मौजूद तय करते हैं, बात करते हैं, शरायत तय करते हैं, बताओ ना भाई। कमर आजम साहब, कमर भाई इनको हटाओ, इनके कमर भाई, इस सुअर की औलाद के बस की बात नहीं है, इस नाअहल के बस की बात नहीं है, सुअर के बस की बात नहीं है, बात करेगा ये। इस सुअर की तरह चिल्ला रहा, गलाजत खा के आया ये, सुअर खिंजीर की औलाद कहीं का। तेरे तेरे अबे देखो, इसने कादरी मुर्दाबाद बोला है, इसके मसलक में कितने कादरी अभी दिखाऊंगा मैं। अबे पागल आदमी, 11 बजे पागल हो गया है। अरे कमर आजम, ओ कमर आजम, अबे वो खिंजीर की औलाद कमर आजम, सुअर सुनता क्यों नहीं है वे? सुअर को बोलो सुनता क्यों नहीं है? कहाँ से जाहिल को पकड़ के लाया ये? कह रहा हूँ कि वो बोल रहा है, 1 मिनट काल काटो, वो बात करे कमर आजम। कहाँ है कमर आजम? हाँ, कहाँ है कमर आजम? वही ये पता नहीं किसको यार बात करा दिए कि बात करने का तरीका ही नहीं है। लगाओ कमर आजम को कॉल। हाँ लगा रहा हूँ। साला जाहिल होगा बच्चा। તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને તમારા કોલને હોલ્ડ પર રાખ્યો છે। कृपया કરીને लाइन पर रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને તમારા કોલને હોલ્ડ પર રાખ્યો છે। कृपया કરીને लाइन पर रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. हेलो, કાલીની તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને તમારા કોલને હોલ્ડ પર રાખ્યો છે। कृपया કરીને लाइन पर रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને તમારા કોલને હોલ્ડ પર રાખ્યો છે। कृपया કરીને लाइन पर रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line.
તમે જે વ્યક્તિ સાથે हेलो, हाँ वो कॉलिंग नहीं उठा, लग रहा है उन्हीं से बात कर रहा है। अब मैसेज पे बोल रहा है कि अभी थोड़ा देर में 2-3 मिनट कर रहा हूँ, 2-2 मिनट सब लोग बात करेंगे। मैं उनको समझा के कॉल कर रहा हूँ। इतने हालत खराब हुई ये लोग की। ये लोग कभी भी तरीके से बात नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या कहते हैं आपको कि लोगों को सबक सिखाने के लिए ना बात करने के लिए एक टाइम होता है, फ्री टाइम, समझे? जी ये जब जी इतना बड़बड़ाता है ये आदमी, ये लोग इतना बड़बड़ाने लगते हैं, जब इनकी हालत खराब होती है ना तो यही होता है इनके साथ। हाँ वो कभी नहीं आएगा तरीके से बात करने, वो उसको कितना भी समझा ले वो करेगा ही नहीं बात ढंग से। तो सामिग्राम आपने इसको सुना, बड़बड़ की दुकान को। अच्छा, दूसरे दिन क्या हुआ कि इसके शागिर्द ने कहा कि भाई वो अच्छे से बात करेंगे, सलीके से बात करेंगे, दोबारा बात कर लो। तो चले अब दोबारा जो बात हुई ये रिकॉर्डिंग आप सुने, फिर आगे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो। हाँ जो साहब, कौन साहब? शाबान। कौन? अस्सलाम वालेकुम। अली कादरी साहब बात कर रहा हूँ, बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम मन तबालुदा। कल की तरह आज भी आपने जो जवाब दिया है, आप हमको मुशरिक बोलते हैं और आप हम ही को सलाम करते हैं। नहीं, मैंने सलाम किया है पहले, आपने मुशरिक भी बोला है। अरे भाई तो इसीलिए तो आइए अकीदे पर बात कर लेते हैं। हाँ तो अकीदे पे बात करते हैं ना। मैंने इनसे कहा था, बात हुई थी, मैंने कहा था इनसे चलवाया था, बाद में बात हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बात कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बात तो तरीके से और सलीके से होगी। सबसे पहले आइए अकीदे पे बात कर लीजिए। हाँ अकीदे पे बात करते हैं। आप टॉपिक चुन लीजिए, आपको किस पे महारत हासिल हो आप उसी पे बात कर लीजिए। बताएं, आप बताएं, मैंने आपको इख्तियार दिया। क्या आप मालूम करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो आप सुन्नत के मुताबिक जवाब नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो ये आप अकीदे की बात करें फिर सुन्नत की। मैंने कहा अकीदे पे आपको बात करनी है तो मैंने आपको इख्तियार दिया। नहीं, किस बुनियाद पर आप बद्दीन मान रहे हैं? वो कौन सा अकीदा है? अकीदे की बुनियाद पर आदमी बद्दीन होता है। बद्दीन हमने होता है। हाँ सुनिए, और अमल खराब हो तो आदमी फासिक होता है। हाँ सुनिए, खराब हो तो आदमी फासिक होता है, अकीदा खराब हो तो आदमी बद्दीन होता है। चलिए आप वसलाम वाला मनीतबल हुदा कह करके आपने मुझ पर एक तंज किया है, एक इल्जाम लगाया है कि गोया कि हम लोग जो बद्दीन है। चले आप सुन लीजिए, कौन सा अकीदा है? अब सुन लीजिए, अकीदे की बुनियाद पर हम बद्दीन है, बताइए पहले को छेड़ा जाए। अब सुन लीजिए इत्मीनान से, जैसे मैंने आपकी बात सुनी है वैसे, जैसे मैंने आपकी बात इत्मीनान से सुनी है। अरे जैसे आपकी बात मैंने इत्मीनान से सुनी है, मेरी बात भी इत्मीनान से सुनिए ना। हाँ खामोश रहिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़त कफ़र का फतवा जो आपके अकाबिरीन के ऊपर लगा हुआ है। हिफ्ज़ुल ईमान तहज़ीरुन नास अल-बराहीन क़ातिया और सामुल हरमैन शरीफैन अरब शरीफ के उलमा ने दिया और अहमद रजा खान फाज़ले बरेलवी ने दिया। आपकी किताब हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर जो हुजूर के इल्म गैब को जानवर पागल से तशबीह दी गई, फतवा रशीदिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से ये कहा गया कि अल्लाह झूठ बोलने पे कादिर है। अल बराहीन क़ातिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के रसूल को का इल्म जानवरों से बढ़कर बताया गया। बोलते जाइए। ठीक है। और तहज़ीरुन नास के अंदर आपके कासिम अली नानोतवी ने लिखा कि बिल फर्ज बादे जमाना नबी, अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो खातमे मोहम्मदी में कोई फर्क ना आएगा। हुजूर को आखिरी नबी मानना अवाम का महज ख्याल है। इस किताब को पढ़ के कादियानी अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया और देवबंदी उससे मुनाजरा करने पहुंचे। तो दरवाजा खोला कासिम अली नानोतवी ने और दाखिल हो गए अहमद कादियान साहब। तो इस 4 किताब के ऊपर जो आपके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा हुआ है, इस लिहाज पर जो अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई और खलील अहमद अम्बडवी को मोमिन मानेगा तो उसके ऊपर ये फतवा जाएगा मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़त कफ़र। इस लिहाज से हम आपके सलाम का जवाब नहीं दे सकते। ठीक हो गया, अब जवाब सुने। अब जवाब सुनिए, दिल थाम के सुने। अब बारी है, बीच में मत बोलिएगा। आपको पता होना चाहिए आपके आला हजरत ने जिस तरीके से वहाँ से फतवा लिया हुसाबुल हरमैन, वहाँ उस जमाने के अंदर मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो इस वक्त मौलाना असद मदनी साहब के उस्ताद हैं, वो वहाँ पे 18 साल दरस हदीस मस्जिद नबी में दर्स दे रहे थे। जब उनको पता चला
कि कोई बंदा आया था और आकर के उसने उलमाए देवबंद के खिलाफ फतवा लिया है, तो वहाँ के उलमा ने 24 सवालात लिखे थे और देवबंदियों से सवालात किए थे। उन सारे सवालात का जवाब लिखा गया। उलमाए देवबंद ने जितने भी अकाबरीन थे उस वक्त में सारे लोगों ने शाइन किया और फिर अरब के अंदर भेजा। अरब वालों ने कहा कि यही अकायद सही है जो देवबंद के अकायद हैं, और उस किताब का नाम अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद है। और उलमा ने कहा, वहाँ के अहले अरब उलमा ने, आप उलमा का हवाला देते हैं अहले अरब उलमा का नहीं, इनके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ना चाहते, जो आपकी निगाह में मुशरिक हैं, उन्हीं के फतवों का आप हवाला दे रहे हैं। उसकी हकीकत ये है कि आपके आला हजरत ने, सुनिए पहले, आला हजरत ने सबसे पहले इबारतों को जमा किया, चाहे हिफ्जुल ईमान की बात हो, चाहे तक़वियतुल ईमान की बात हो, चाहे गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की इबारतों की बात हो। आला हजरत ने आपके उन इबारतों को तोड़ मरोड़ किया है, उसको गलत किया है, गलत करने के बाद फिर फतवा लिया है। यही वजह है कि जब उसका जवाब जब पहुंचा है 24 सवालों का जवाब, तो अरब उलमा ने कहा कि उलमा देवबंद के अकायद सही हैं, और वो जो है चोरी से उसने ये काम कर लिया था, ये फतवा लिया था, लिहाजा उसका कोई एतबार नहीं, हम बात की इज़हार करते हैं। चले, अब हो गया, बोलूं मैं बोलूं? हुआ, सारा जवाब हुआ। सुनिए अभी जवाब का हुआ, अभी सुनिए ना, जवाब हो गया। अरे सुनिए ना अभी, अरे मेरा भी तो जवाब सुनिए। फतवा लिए थे, सुनिए, आपने जो 24 सवालात किए हैं, वो 24 सवालात मैं पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। पहला सवाल ये है कि हमारा अकीदा, अरे सुन लीजिए भाई, आप मुझे बोलने देंगे नहीं बोलने देंगे? बोलने देंगे नहीं बोलने देंगे? आप नहीं बोलने देंगे, मतलब सुनने की सकात नहीं है, सुनने की सकात नहीं है। सुन लीजिए ना, अरे तो सुनिए, तो जवाब तो सुनिए भाई। अरे यार मेरे पास वो सारी अरे तो सुन लीजिए ना, जवाब सुनिए ना, घबरा क्यों रहे इतना? अरब उस पर जो उन्होंने हकीकत सामने आ जाएगी, बोलने नहीं देंगे, उसको आप मानते हैं? आजम भाई इनको चुप कराइए, मैंने इनकी बात इत्मीनान से सुनी ना। आजम साहब, अहले अरब को आप शहादत में पेश करते हैं, आजम साहब, काफिर और मुशरिक आप छूट मान रहे हैं उनके फतवा फिर आप बोलेंगे कि मैंने बोला आपको, आप बोल नहीं रहे। इनको खामोश, मैंने इनकी बात इत्मीनान से सुनी ना, मुझे जवाब नहीं देने देंगे, 24 जवाब नहीं देने देंगे। वो तस्दीक हो चुके वो 24 के 24 सवालात सुनिए ना, क्या झूठ गड़ा है उसके अंदर, सुनिए तो, हिम्मत तो रखिए। अरे यार यहाँ, अरे सुनिए ना भाई, इतना घबरा क्यों रहे हैं? घबराइए मत, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। खामोश सुनिए, अरे बात मुद्दे की करो। सुनो, अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर जो झूठी बातें गढ़ करके लिखी हुई है, उसका जवाब सुनो। अरे वो तुम्हारे सवाल नंबर 1 कि हमारा अकीदा वही है, अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा। यहाँ पे अशरफ अली थानवी और कासिम नानोती और रशीद अहमद गंगोही का नाम नहीं लिखा, और ना ही ये लिखा है कि वो हमारे अकाबिर हैं, उन्होंने अपना दामन छुड़ाया है। अरे सुन लो यार, फिर देखो, अरे आजम भाई ऐसी बात होगी, आजम साहब ऐसे ही बात होगी, यही 2-2 मिनट की टर्न पे बात कराने लाए थे आप। पेश करते हैं अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद पढ़ लीजिए। हालत खराब क्यों हो रही है? जवाब सुनना भाई, अरे जवाब सुनो ना मुफ्ती साहब। हिंदुस्तानी जो तलवार है उसको पहले पढ़ लीजिए, अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद, सब समझ में आ जाएगा। अरे सुन लो ना भाई, जवाब तो सुन लो। क्या काट दिया, क्या जवाब दिया? तुम्हारे काले हजरत ने जितनी इल्मी ख्यानत की है ना, अंग्रेजों की चापलूसी। देखो अब कहाँ भाग रहे हैं, अंग्रेजों के तलवे तो अशरफ अली थानवी ने चाटे ने। वो कहता है 650 अगर अंग्रेज उजरत दे देंगे तो मैं सबको वहाँ भी बना दूंगा। सारे अंग्रेजों के तलवे तो आप लोगों ने चाटे हैं। रजवा वालों को भी काफिर कहा, देवबंद को भी काफिर कहा। रजा साहब ऐसे ही बात होगी, और आप ये तो रात वाला हाल फिर से करने लग गए। 3 तो फायरिंग होती थी। आजम साहब, जफर अहमद खान को भी फतवा दिया गया। और रजा साहब लाइन पर हो नहीं हो? का सस्ता है, मिलते हैं कौड़ी की अपील। हेलो, ये कहकर खुदा ने उन्हें ढील दी। हेलो, न कैदी मतीन, यही हाल है आप लोगों का। अरे भाई इसको चुप कराओगे या नहीं कराओगे यार? काहे के लिए ऐसे जाहिलों से बात कराने के लिए लाते हो यार, जिनकी औकात 2 ढेले की नहीं होती है? और सुनिए, काहे के लिए ऐसे जाहिलों को लाइन पर लेते हो आप लोग यार? इनकी धज्जी उड़ा दूंगा मैं, 2 मिनट मुझे बोलने दे बस। ये उलमा सुन ले, हिंदुस्तान देखो कैसे बड़बड़ करना शुरू कर दिए। आजम कहाँ है? तीसरा काम ये किया है, आजम मियां, काम ये किया है कि बिदात और खुराफात में लगाया। आजम मियां, बिदात और खुराफात की दलीलें फराहम की हैं। आजम मियां, उसके लिए इसके लिए कंजुल ईमान ओ बहरे भट्ट, आजम मियां तफसीर के नाम पर दकोसला किया है। आज उस तफसीर के अंदर, अरे रजा साहब बोला नहीं जा रहा है क्या? पाबंदी है, बैन है। तीनों कारनामे आपके जो है ऐसे हैं, काला हजरत के जो जमी उन्वान। अरे तमीज से बात कर, अभी मैंने बदतमीजी कुछ नहीं की, तू देख गालियां बक रहा है।
तमीज से बात कर। ए आजम फिर बोलना मत, अपने अकाबिर का मुंह संभाल, बिदाती है, बिदाती अपने इस हरामी का मुंह संभाल, इसकी जिनाकार का मुंह संभाल, इस हराम के बच्चे का मुंह संभाल, आजम की औलाद। बरेली के फतवों का सस्ता है भाव कि मिलते हरामी के बच्चे कहाँ मर गया? खुदा ने तुम्हें ढील दी, रजा साहब सस्ता है भाव कि मिलते हैं कौड़ी के अब तीन रजा साहब, खुदा ने तुम्हें ढील दी। आप और रजा साहब, आपने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के रजा साहब, हेलो, लोग सुन ले। अरे इस हरामी को चुप कराओ, इस नपुंसक की औलाद को गालियां बक रहा है ये सुअर। हजरत आपके काला हजरत, इस सुअर को देखो, उसका मुंह संभालो, हरामी का। तारीख है, ये सच्चाई है, आपके आलिम की लिखी हुई। अभी बोल रहा है 5 मिनट 2 लोग बात करेंगे। इस हरामी को समझाओ, इस सुअर के बच्चे को समझाओ। इसका नंबर मुझे दे दो, इसकी फोटो दे दो, इसका नंबर मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पर। ये हरामी का बच्चा सुधरने वाला नहीं है, गालियां बक रहा है। इसको बात करने का सलीका है, ऐसे ही बात करते हैं। उसको बुला दे रहा है, इसको हरामी को। सबको समझ में आ जाएगा। अबे तो हरामी के बच्चे बात करना तरीके से, क्यों चिल्ला रहा है सुअर की तरह? सुअर की तरह क्यों चिल्ला रहा है? अबे खंजीर की औलाद, खंजीर के बच्चे। काटो इसका फोन यार, भगाओ इस साले को, काटो इसका फोन। हेलो हेलो आपके काला हजरत ने, हेलो, काला हजरत ने इस सुअर के बच्चे का फोन काटो, इस हरामी के बच्चे का फोन काटो, काटो इस हरामी के बच्चे का फोन, आपके काला हजरत हमारे उलमा देवबंद काटो इस साले का फोन। बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ जी, क्यों ऐसे हरामी को लेके आते हो तुम बात कराने के लिए यार? साले को बात करने की तमीज नहीं है। तो पहले सब बोले 5 मिनट बात होगी, अब आने बात होगी क्या इन जाहिलों से? वो गालियां बक रहा, तुम चुपचाप से सुन रहे हो। काला हजरत माजल्ला, काला हजरत माजल्ला बके जा रहा है वो। उसको बोलो सुअर की नस्ल को, अब देख तेरा नंबर डालता हूँ मैं यूट्यूब पर, अवाम फैसला कर लेगी। इसके मुफ्ती का नंबर है, इस हरामी का नंबर है, इस मुफ्ती का नहीं, इस मुफ्ती का नहीं है, सिर्फ इसका आजम जो है। आजम का है ना, लगा जरा आजम को फोन लगाना। तो सामिन ग्राम, आपने दूसरी रिकॉर्डिंग को भी समाप्त फरमाया। हम कहते हैं ना कि देवबंदी हो जाहिल जपट ना हो, देवबंदी हो बदतमीज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखिए, इसने जो गाली गलौज शुरू की, इसने जो है माज़अल्लाह अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बदतमीजी से लेना शुरू किया, तो मैंने इसको सुअर का बच्चा खंजीर की औलाद कहा। तो अब हुआ क्या कि इसके आलिम की बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये बात नहीं कर सकता। तो इन दो हरामियों ने लाइन पर लिया हामिद गालीबाज को। अब यहां से जो माँ बहन है उस रिकॉर्डिंग को ना सुने तो बेहतर होगा, क्योंकि इन हरामियों की हकीकत को सामने लाना और दिखाना जरूरी है। अब ये वो हरामी है कि जो कुछ दिन पहले आया था हाथ पैर जोड़ने, मेरी रिकॉर्डिंगें हटा दो, और ताहिर रजा कादरी साहब से इसने कहा मैं देवबंदियत को छोड़ दूं, अब मैं देवबंदियत की तरफ नहीं जाता, अब मैं अली मिर्जा को सुनता हूं, ये सारी बातें इसने की। तो मैंने रिकॉर्डिंग इसकी हटा दी थी, क्योंकि इस हरामखोर ने मुझे 2 बार धीनपुर बुलाया, वहां पे गया, ये हरामखोर आया नहीं। इसने अपने घर का एड्रेस दिया और कहा ये मेरे घर का एड्रेस है, लेकिन घर का एड्रेस था ही नहीं। जब वहां गया तो इसने अपना स्विच ऑफ कर लिया। 2 बार मैं इसके यहाँ पे गया। इसको मैं हरामी को कहता हूँ कि भाई तू अगर हलाली का बच्चा है तो निजामुद्दीन मरकज आजा, मुझे फोन करके एक बार, ये जहां पर भी तू हो मुझे एक बार करंट लोकेशन भेज दे। लेकिन ये हरामी का बच्चा नहीं भेजता, सिर्फ गालियां। देखिए, इसका अली असगर भंगी फंसता है तो इसको गाली देने के लिए बुलाता है, इसका इम्तियाज पलम्बी पाखंडी फंसता है तो इसको गाली देने के लिए बुलाता है, इसका रसादी फसादी बेवड़ा शराबखोर जिनाकार फंसता है तो इसको गाली देने के लिए बुलाता है, इसका आरिफुल हगवानी फंसता है तो इसको गाली देने के लिए बुलाता है, इसका मुफ्ती तैयब जो नाम निहाद मुफ्ती है, हरामखोर जिनाकार बदकार भीख मांगने वाला चंदा मांगने वाला, इस बरेलवियों से जाके चंदा खाता है, ये फंसते हैं तो ये साले हरामखोर इनको लेते हैं। ये जितने हरामखोर फंसते हैं ना, इसको गालियां बकने के लिए रखा है, इसको सालों को उजरत देते हैं। ये ऐसा हरामखोर है। तो देखिए, ऐसे हरामखोर के साथ हम हरामखोर की तरीके से बात नहीं कर सकते। हम लोग आराम से बात करने के, अच्छे से बात करने के कायल, लेकिन जब पता है कि ये लोग फंसते हैं, इनकी औकात नहीं होती हमसे बात करने की, हमारा सामना करने की, तो ऐसे गालीबाजों को ला करके अपना पल्ला झाड़ देते हैं। तो अब देखें, इस हरामखोर ने इस हामिद को लाइन पे ले लिया।
अब ये गालियां बकने लगा। मैं इसको बार बार ललकारता रहा कि तू अगर हलाली का बच्चा है तो अपनी करंट लोकेशन भेज दे, क्योंकि मैंने एक बार निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होके इसको मैंने वीडियो कॉल की थी कि तू हलाली का बच्चा है तो आजा, मैं भी यहीं खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, इसको मैंने लोकेशन भी दी थी, करंट लोकेशन इसके बाप अली असगर भंगी को भी दी थी, लेकिन इन लोगों ने उस वीडियो का मिसयूज करके क्या बोला कि ये गया है हमसे वहां हमारी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अबे जाहिल के बच्चों, तुम्हें पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जब भी कोई क्राइम होता है तो उसकी रिपोर्ट जो होती है वो साइबर सेल में होती है, थाने में नहीं होती। तो तुम जाहिल की औलाद हो, तुमको क्या पता। मैंने तो तुमको ललकारा था कि देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, नामी गिरामी स्टेशन के सामने खड़ा हूँ, आ जाओ यहाँ पे और आके मुकाबला कर लो मेरा। लेकिन ये हिजड़े के बच्चे नहीं, ना इसका हामिद आया ना इसका अली असगर ने फोन उठाया, दोनों साले स्विच ऑफ करके भाग गए। ये ऐसे हरामी के बच्चे। और अफवाह क्या उड़ाते हैं कि अपनी बीवी को लेके गया था। तो मुअज़्ज़िज़ सामने हज़रात, मैं आपको बता दूं कि जब बच्ची का इलाज बेंगलोर में चल रहा था तो इस हरामखोर ने कॉल की थी, मैं वॉशरूम गया हुआ था, तो उसकी माँ ने फोन उठा लिया था, तो इस हरामखोर ने उसकी माँ को गाली बकी थी। ये ऐसे कुत्ते के बच्चे हैं, ठीक है। और उसकी माँ वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, उसको रिकॉर्डिंग करना नहीं आता था, वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई वो बात। जब मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा तुम इतना गिर गए हो कि तुम अब लेडीजों को गालियां बकने लगे हो। तो ये हरामखोर के बच्चे जो है इतने नाअहल की औलाद हैं, बताइए। चले बहर के बात लंबी हो जाएगी, तो अब इसकी ये रिकॉर्डिंग समाप्त फरमाए कि आलिम जब फंसा तो इसकी क्या हालत हुई। यूट्यूब पे डालता हूँ तेरे नंबर के साथ, रुक जा। तेरे इस आलिम की जहालत को मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, इस सुअर के बच्चे की, इस सुअर की नस्ल साला गालियां बकता है, सुअर की नस्ल साला हरामी खोर गालियां बकता है। तो साले सुअर की औलाद, तब साले दल्ले दलाल साले हिजड़े, एक बाप की औलाद है तो आजा मरकज पे, साले जमीन में गाड़ दूंगा। सुअर की नस्ल, सुअर की नस्ल बड़े हुए। हाँ तो क्या करूं सुअर की नस्ल, क्या करूं तेरा सुअर की नस्ल। तेरी माँ ने दूध पिलाया तो आजा निजामुद्दीन, तेरी माँ ने दूध पिलाया तो आजा निजामुद्दीन। सुअर के बच्चे दीनपुर बुला के भाग जाता है, हिजड़े की औलाद, नपुंसक की औलाद, बुला के साले हिजड़े के बच्चे मोबाइल ऑफ करके भाग जाता है हिजड़े। तेरी माँ ने तुझे हलाली जना है तो आ जाना, तेरी माँ ने तुझे हलाली जना है तो आजा बेटा, तेरी माँ ने तुझे हलाली जना है तो आजा निजामुद्दीन मरकज पे, हिजड़े की औलाद, सुअर की नस्ल, सुअर की नस्ल भगोरे साले भगोंगे। दीनपुर 2 बार गया तेरा बाप, तू भाग गया साले फोन स्विच ऑफ करके, हिजड़े नपुंसक साले आया गाली बकने, हिजड़े की औलाद, साले गाली बाजों की टोली, गाली बाजों की टीली, साले हिजड़े फोन स्विच ऑफ करके भागते हो। हेलो रजा, रजा इन हरामी को देख लो, ये इनकी औकात है सालों की, देख रहे हो ना, ये इन हरामियों की औकात है। ये साले गालीबाज पाल के रखते हैं। ये मुफ्ती साला ना है, जब बात करने के लायक नहीं रहा तो गालीबाजों को लाइन पे ले लिया, सुन लिया। और इस हरामी को मैं 2 बार दीनपुर ढूंढने गया हूँ, हरामी का बच्चा फोन स्विच ऑफ करके भाग जाता है। ये हिजड़े की औलाद, ये हिजड़े का बच्चा, तेरी माँ ने तुझे हलाली पैदा किया तो आता क्यों नहीं निजामुद्दीन मरकज? आई एक बार आ तो जा, एक बार आ तो जा साले हिजड़े, एक बार आ तो जा हिजड़े की औलाद, आजा हिजड़े के बच्चे, एड्रेस पे मरकज पे आजा, मरकज पे हिजड़े की औलाद, मरकज पे आजा साले, वही गाड़ दूंगा तुझे, सुअर के बच्चे, वही गाड़ दूंगा तुझे साले हिजड़े। आजा, आ तो जा एक बार, टाइम बता के आजा, कितने बजे आ रहा है, टाइम बता के आ तो जा। अगर हिम्मत तेरी माँ ने तुझे जायज पैदा किया है तो सामने आगे गाली बक के दिखाना, सुअर की नस्ल। घंटा खड़ा है तू निजामुद्दीन में, करियो वीडियो कॉल साले झूठे मक्कार, कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, सुअर की नस्ल झूठे मक्कार, कहाँ खड़ा है, सुअर की नस्ल साले हिजड़े। निजामुद्दीन पे कहाँ खड़ा है बेटा, कहाँ खड़ा है निजामुद्दीन पे, कहाँ खड़ा है बताना बेटा, कहाँ खड़ा है बता मुन्ना, बता तो मुन्ना, बताना, तुझे उसी में घुसेड़ दूंगा साले, उसी में घुसेड़ दूंगा। हिजड़े की औलाद, हिजड़े के बच्चे साले, तुम सिर्फ गालियां बक सकते हो फोन पे। सोवर आता भीख मांगने, मैंने देवबंदियत छोड़ दी है, मेरी रिकॉर्डिंग हटा दो, मैंने तौबा कर ली है देवबंदियत से, मेरी रिकॉर्डिंग हटा दो। साले भीख मांगने तू आया था हमारे पास अपनी रिकॉर्डिंग हटवाने, साले हामिद
ओ गालीबाज, हिजड़े, रिकॉर्डिंग हटवा, तेरी सारी रिकॉर्डिंग डालता हूँ अभी देख। हिजड़े के बच्चे, साले सुअर की नस्ल, और ये वाली भी डालता हूँ, ये भी डालता हूँ, तेरे नंबर के साथ डालता हूँ। साले भगोड़े हिजड़े, साला अली असगर का खाना चाट करके आने वाले। अबे तू अगर हलाली का बच्चा है तो एक बार सामने आ जाना। सामने क्यों नहीं आता तू? साले भाग क्यों जाता है फोन काट के? तू फोन स्विच ऑफ करके भाग जाता। साले 2 बार तूने दीनपुर बुलाया, पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग। साले भाग भगोड़े गया काट के। ये साले हिजड़े के बच्चे, हिजड़े की औलाद है साले के। ये हरामखोर दीनपुर, इसने 2 बार मुझे बुलाया। मैंने इसको बोला मर्द की औलाद है तो या तो निजामुद्दीन आ जा या मेहरौली आ जा। साला कहीं नहीं आता ये हरामखोर, खाली गालियां। ये इनके आलिमों की औकात है। गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। हाँ तो ये इनके आलिमों की औकात है। मैं तुमको क्या बोलता हूँ, देवबंदी नस्ल साली सुअर की नस्ल है, समझे? इन लोगों के बस की जब बात नहीं होती ना तो ऐसी ही गालियां बकते हैं ये हरामी का बच्चा। और इसको चैलेंज करता हूँ, ये साला ऐसी भागेगा फोन काट काट के। इस हरामी के बच्चे को चैलेंज करता हूँ, सुअर की नस्ल, फोन करके मुझे तू निजामुद्दीन आ जाए एक बार। साले ना तुझे फाड़ दिया ना बीच में से, मेरा नाम नहीं, लेकिन साला हरामी का बच्चा है ना, आता नहीं है, झूठ बोलता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं वहाँ खड़ा हूँ, हरामी नस्ल साला, ये सुअर नस्ल साला। चलो ठीक है, रखो। अब इसको पूछो, इस हरामी को पूछो, जब तुम लोगों के बस की बात नहीं रहती तो तुम लोग ऐसी गाली बकवाओगे? यही तुम लोगों की औकात है। साले हिजड़े के बच्चों, तुम लोगों की बस की बात नहीं है तुम लोग हमसे बात कर सको, ठीक? अब इसकी रिकॉर्डिंग इसके नंबर के साथ, इसके मुफ्ती का नंबर है हरामी खोर का? नहीं मुफ्ती का नहीं है। नहीं, इसका नंबर है ना। इसका नंबर डालूंगा यूट्यूब पर, इसकी फोटो के साथ। मुफ्ती का नाम लतीफुर रहमान। लतीफुर रहमान की ऐसी की तैसी मारी जाएगी अब। हाँ, ये उसका यूट्यूब का फोटो होगा। सुअर के बच्चे को बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात करने की। अबे जो तुमको बात करने की औकात नहीं है, तमीज है, तो तुम हमारे लोगों को क्यों परेशान करते हो? इतना साल 1.5 साल से बहुत परेशान किया। 1.5 साल से परेशान किया ना, अब तुम इसको परेशान करो। जो साले गालीबाजों को पाल के रखा है, तेरी माँ का यार है वो, कौन है? तो उसको जो तू गाली बकवाने के लिए लाइन पे, तेरी अम्मी का यार है वो, या उसकी नस्ल से तू पैदा हुआ है? हाँ, तो मैं बोलूंगा, जैसा सवाल वही का जवाब। लगाना इस हरामी को फोन जरा, इसको बंद। તમે જે વ્યક્તિ સાથે ये जो लड़का है ना, कई काम करता है, वो जो लेबर। हेलो हेलो हेलो। अरे सुअर के नस्ल, तुम लोगों को तमीज नहीं है बात करने की? ऐसी गालीबाजों को पाल के रखते हो तुम लोग। अबे सुअर के बच्चे, हराम खोर, साले फड़वे। अबे तेरी औकात है मेरे सामने आने की, झूठ बोल बोल के साले अपने आवाम को तो खुश करता रहे। तेरी औकात है मेरे सामने आने की। अपनी निजामुद्दीन मरकज पे आना, हिजड़े के बच्चे। तो अम्बेडकर नगर में तू वहाँ क्या करने गया है? अम्बेडकर नगर में कहाँ पर है बता? अम्बेडकर नगर में कहाँ पे बता? अबे तू अम्बेडकर नगर में कहाँ पे है ये बताना। मैं अम्बेडकर नगर आ जाता हूँ निजामुद्दीन से। ओ हिजड़े के बच्चे, अम्बेडकर नगर में कहाँ पे बताना, एड्रेस बता, लाइव लोकेशन दे, अपना करंट लोकेशन दे। भाई इसका करंट लोकेशन लेना है हरामी का, अगर ये असल की औलाद है तो करंट लोकेशन देगा। अभी लेना इससे करंट लोकेशन ले, करंट लोकेशन दे, अपना करंट लोकेशन दे। अगर तू एक बाप की हलाली औलाद है तो करंट लोकेशन दे अपना। कसम खुदा की उस पाक परवरदिगार की, साले तेरे हलक से जुबान में खींच ली ना, वहाँ के मेरा नाम बदल दियो। अपना करंट लोकेशन दे एक बार। मैं दे दूं करंट लोकेशन? सुअर की नस्ल मैं दे दूं? तू आएगा? तू अपने बाप की कसम खा के बोल तू आएगा? तू अल्लाह की कसम खा के बोल तू आएगा? करंट लोकेशन तू आएगा? तू अबे तो देना अपने करंट लोकेशन में। आता हूँ ना 5, अबे आधे घंटे में पहुंचूंगा तेरे पास, आधे घंटे में पहुंचूंगा। हाँ दे। अगर तूने नहीं दी तो हरामी का बच्चा होगा। करंट लोकेशन भेज अपनी। तू कह रहा ना अम्बेडकर नगर में खड़ा है तूने क्या बोला? अम्बेडकर नगर में खड़ा है ना तूने क्या बोला? अम्बेडकर नगर में खड़ा है ना तू अम्बेडकर नगर में खड़ा है ना? झूठ मत बोलियो हिजड़े, अभी तूने मुंह से बोला तू अम्बेडकर नगर में खड़ा है। साले तेरे हलक में हाथ देके निकाल लूंगा।
तू दे करंट लोकेशन दे, सजा इस हरामी से करंट लोकेशन लो इसका। अब आजम ओ आजम सुअर की नस्ल, वो आजम सुअर की नस्ल, ये तेरी अम्मी का यहाँ पे जो तू इसको लेके आया गाली भगवान के, तेरे आलिम की बात करने की हिम्मत खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। ऐसे हिजड़ों को लेके आया तू नपुंसक को, ऐसे हिजड़ों को लेके आया जो साले मुझसे भाग रहा है, 2 साल से भाग रहा है ये हिजड़े का बच्चा। आज तक मेरा सामना करने की इसकी हिम्मत नहीं हुई, आज तक इसकी हिम्मत नहीं हुई मेरा सामना करने की। अगर ये हलाली की औलाद है, इसकी माँ नेक, इसका बाप एक है, तो इसने बोला अम्बेडकर नगर में हूँ, अल्लाह की कसम अभी ये मुझे लाइव लोकेशन दे दे, कसम खुदा की इसकी हलक से जुबान न खींच ली ना मैंने, अगर इसकी जुबान न खींच ली मैंने, मेरा नाम बदल देना। ये साला हिजड़े की औलाद, हिजड़े का बच्चा, साला हिजड़ा, अबे देना करंट लोकेशन हिजड़े, अगर हलाली का बच्चा है तो करंट लोकेशन दे। नहीं देगा हिजड़े का बच्चे, नहीं देगा तू हिजड़ा है साले, नपुंसक की औलाद है। और आजम तेरा मुफ्ती कहाँ मर गया बे गालीबाज, वो आजम सुअर की नस्ल, वो हरामुद्दहर, अबे तू साबित नहीं कर सकता साले झूठे मक्कार, सुअर की नस्ल। हाँ तो मेरे अकेले की है, वो अकेले की है, तुझे ललकारा था मैंने, आजा बेटा ये थाने पे खड़ा हुआ, आजा, अकेले की है, अकेले की है। अगर तू हलाली का बच्चा है तो दिखा दे, हलाली का बच्चा है तो दिखा दे, मेरी अकेले की है भाई। जाके तुझे मैंने ललकारा था साले, ये देख थाने पे खड़ा हूँ, ये थाने का एड्रेस भी दिया था, अगर हलाली का बच्चा है तो आजा, लेकिन तू हिजड़ी का बच्चा आया नहीं, तू आया नहीं। निजामुद्दीन का थाना था भड़वे, हाँ जाके तहकीक कर ले। अल्लाह की लाना तो झूठे पर आमीन बोल, अल्लाह की लाना तो झूठों पर आमीन बोल। सुअर की नस्ल साले कालीबाज हरामखोर, साले अली असगर का पखाना चाटे तू है, मौलाना रसादी का पखाना चाटे तू, इम्तियाज पलम्बी पाखंडी का पखाना चाटे तू, अपने इस हरामी मुफ्ती का पखाना चाटे तू है साले। बस तुम्हारी यही औकात है, कभी सामना नहीं कर सकता तुम्हारा कोई भी आलिम इस जमशेद अली कादरी का। अगर हलाली का बच्चा है तो अपना करंट लोकेशन दे दे मुझे, 1 घंटे में अगर मैं तेरे हलक से जुबान ना खींच ली तो मेरा नाम बदल दियो, हिजड़े के बच्चे दे तो दे। करंट लोकेशन देता क्यों नहीं है तू, करंट लोकेशन दे दे मुझे। कहीं के छोटे मक्का 2 बार धीनपुर बुला के भागा तू, दोनों बार की वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, दोनों बार साला ये धीनपुर बुला के भाग गया, दोनों बार स्विच ऑफ कर लिया हरामखोर ने। साले सुअर की नस्ल, धीनपुर में रहता हूँ, धीनपुर में नस्ल साले हराम को। अबे दे देना लाइव लोकेशन, अभी तू कह रहा था अम्बेडकर नगर में, अल्लाह की कसम तू अम्बेडकर नगर से बाहर नहीं निकल पाएगा, एक बार दे तो दे करंट लोकेशन। फिनाल के बच्चे, फिनाल के बच्चे दे तो दे, फिनाल के बच्चे दे तो दे, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, तो एक बार करंट लोकेशन दे दे, एक बार करंट लोकेशन दे दे। अगर तू अम्बेडकर नगर में है तो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा तू, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ बाहर नहीं निकल पाएगा तू। अगर मैंने तुझे वहां से बाहर निकलने दिया ना तो मैं अपने बाप की असल औलाद नहीं, एक बार करंट लोकेशन तो दे दे मेरे लाल। साल काट दिया, वो हराम को ऐसे ही करेगा, इनकी औकात ही सालों की है ये हिजड़े के बच्चों की, समझे। और देखो करंट लोकेशन मैंने अपना आपको भेजा, इस हराम के बच्चे को भेज दो, निजामुद्दीन ऑफिस में बैठा हूँ, अगर हलाली का बच्चा है तो आ जाए। तो सामीन इकराम रिकॉर्डिंग और भी है इनकी गाली गलौज की, और इन्होंने जो गालियां बकवाई हैं, जो गालियां बकी हैं, लेकिन मुख्तसर सी इसलिए लगाई है कि इनकी हकीकत सामने आए। अब ये वही गालीबाज है कि जब अली असगर फंसता है, या इनका पाखंडी पलम्बी फंसता है, या इनका रसादी फंसता है, या आरिफुल हगवानी फंसता है, ये जितने नाम निहाल देव के बंदर फंसते हैं ना, तो उसको गाली देने के लिए भेजते हैं, क्योंकि इसको उजरत देते हैं। इस हरामखोर को उजरत पे पाला हुआ है इन लोगों ने। आपने कई रिकॉर्डिंग पहले भी सुनी होगी कि हामिद जो है गालीबाज अली असगर के साथ आता है बात करने, इसको उजरत पे पाल रहे हैं। और एक रिकॉर्डिंग जो थी, जो इसको हम लोगों ने शराब पीने पकड़ा था, ये शराब पी रहा था ये हरामखोर, तो ये जो है ताहिर भाई के पास आया कि मैं देवबंदियत छोड़ रहा हूँ और मैं फलाना ढमकाना, मैं आजकल अली मिर्जा को सुनता हूँ, मैं उसी की तरफ माइल हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आया, चलो जो हो गया सो हो गया भाई, रिकॉर्डिंग हटा दो, तो हमने इसकी रिकॉर्डिंग हटा दी थी।
ठीक है। अब होता क्या है कि इस हरामखोर को पैसे की जरूरत पड़ती है, इनसे उजरत लेता है, शराब पीता है और फिर ये गालियां बकता है। ये इनकी औकात है सालों की। और इस हरामखोर को कई बार मैंने चैलेंज किया है कि तू अगर एक बाप की अपनी हलाली औलाद है तो अपना करंट लोकेशन भेज के वहां खड़ा रहे बस, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं होती। अब मजबूरन ऐसे हरामियों के नंबर हमें ब्लॉक करने पड़ते हैं। तो बस आप लोगों से गुजारिश ये है कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह के इनके हकीकत को लोग जान करके और इनको लात मार रहे हैं और वो देवबंदियत को छोड़ रहे हैं। और कई बच्चे माशाल्लाह लाइन पर आए हैं और कई बच्चे आ रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है रिकॉर्डिंग को शेयर करें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।